16 March 2024. Class 10th का सफ़र which we all have started before 11 months ago is now end. At the starting of एग्ज़ाम खुशी तो थी कि जिसके लिए हमने पूरे साल पढ़ाई की है फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं. बट एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही जस्ट फॉर अ स्मॉल मोमेंट वी रियलाइज़ कि इसके बाद हम सभी अलग स्कूल में जाने वाले हैं या फिर सब अपनी अपनी स्ट्रीम लेके अलग अलग क्लास में जाने वाले हैं. बट येस वी कांट डू एनीथिंग, दिस इज़ द एंड. बट क्या ये जर्नी प्योरली स्ट्रेट थी? नो अप्स नो डाउन, जस्ट अ स्ट्रेट पाथ. सो लेट्स सी what will happen in the whole journey of a average class 10th grader. हेलो बेटा. जी. और बताओ क्या कर रहे हो? 9th तो तुम्हारी निकल गई, अब 10वीं में तुम ढंग से मेहनत करना और ये वीडियो के चक्कर में मत लगे रहना. 10th होती है, 10th में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे पे. अच्छे से मेहनत करना. ठीक है अंकल, ध्यान रखूँगा. क्लास 9 एक ऐसी क्लास जिस क्लास में मुझे स्ट्रेस वर्ड का मतलब क्या ये भी नहीं पता था, क्योंकि कभी फील नहीं करा था ना. क्लास 9 एक ऐसी क्लास जिस क्लास की फाइनल एग्जाम्स में भी एंड जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वही सब आता है जो अपन को टीचर्स वगैरह आंसर्स वगैरह बताते हैं, जब अपन रट्टू पट्टू करके जाते हैं वही सब आता है. क्लास 9 एक ऐसी क्लास जिस क्लास में मैंने साल भर पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ करा हुआ है. बट यार कुछ करके तो ये क्लास पूरी खत्म हो गई एंड आया रिजल्ट वाला दिन. एंड देखो मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने साल भर में कभी दिन में 2 घंटा पढ़ा होगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था इतना. मैं भी मस्ती करते रहता था, पूरा साल मेरा मस्ती करते करते बीत गया था एंड इतनी पढ़ाई नहीं करता था मैं. एंड ऐसा मेरी फैमिली ने मुझको अभी फोर्स भी नहीं करा था कि तू पढ़ाई कर ले, एंड इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं था. बट आया जब रिजल्ट वाला दिन तो उस दिन भाई मैं बड़ा खुश था, मेरी फैमिली भी बड़ी खुश थी, क्योंकि मैंने मेहनत करी नहीं थी साल भर ज्यादा, बट मेरे मार्क्स काफी अच्छे आ गए थे. लाइक अबो 80 मार्क्स आ गए थे मेरे. आई थिंक सो सबकी 9th की जर्नी ऐसे ही बीती होगी, है ना. एंड तब भी भाई हम मासूम से बच्चों ने एंट्री मारी क्लास 10th में. इन क्लास 10th में आते ऐसा होता है ना कि भाई सभी आसपास वाली सीरियस हो गई, तो मैं भी सीरियस हो गया था. जब मैंने पहली बार सर्च करा कि YouTube पे हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, तो मेरे सामने ही भाई 50 वीडियोस एंड हर वीडियोस में हर कोई बंदा यही बोल रहा है कि ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, ये नोट्स कर लो, वो कर लो, ये वो. तो भाई मैंने क्लास 9th में बता NCERT को तक टच नहीं करा था एंड अब मैं ये सब सुन रहा हूँ कि ये सब करना पड़ेगा. एंड भाई सच्ची बताओ ना, क्लास 10 बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है. एंड जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गया था ना अप्रैल में, तो भाई पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा. जिस क्लास को 9th क्लास में संभालने के लिए, सन्नाटा रखने के लिए 5 मॉनिटर्स चाहिए होते थे, वो क्लास आराम से चुपचाप बैठी है. बट यार ये साइलेंस ना 1-1.5 महीने रहा था, फिर सब नॉर्मल हो गए थे, ठीक है. बट यार क्लास 10th में आने की जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है. लाइक इस साल हमें रियलाइज होता है कि इस साल हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस साल हमें सीरियस होना पड़ेगा, इस साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आई होप तो तुम लोगों ने भी ये फील करा होगा. दिस इज द होल स्टोरी ऑफ क्लास 9th. बट क्लास 9th से 10th में आ तो गए थे, बट ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करें. क्लास 10th का ये सफ़र शुरू हुआ था एक सपने से, एक बहुत ही छोटे सपने से कि हाँ यही समय है खुद को प्रूव करने का. एंड इनिशियल टाइम पे मुझे ये भी पता चला कि क्लास 10th क्लास 9 से बहुत आसान होती है एंड इट गेव मी कॉन्फिडेंस टू स्टडी. फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, NCERT को अपनी प्रायोरिटी बनाया. बस एक बुक थी इनिशियल डेज में जो NCERT से अलग थी, R.D. शर्मा. एंड इसे करने का मेन रीज़न था मैथ से प्यार एंड ये मेरी ताकत थी. लेकिन कुछ और भी था जिसने मुझे आगे बढ़ने की राह दिखाई, वो था उड़ान बैच. उड़ान के टीचर्स ने सिर्फ मुझे पढ़ाया ही नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई. उन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और मुझे जीतने का जज्बा दिया. रोज़ सुबह 6 बजे तक उठना, 8 बजे तक स्कूल जाना, फिर स्कूल से आने के बाद में 1 घंटे का ब्रेक एंड फिर 4 बजे से ऑनलाइन क्लासेस. और किसी ने सच ही कहा है कि सपने तब पूरे होते हैं जब हम उनको साथ लेके चलते हैं. एंड दिस इज़ द ओनली लाइन दैट मोटिवेट्स मी इन माई क्लास 10th इनिशियल स्टेजेस. एज पीपल सेड, टाइम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. जिस मोमेंटम से पढ़ाई स्टार्ट की थी उस मोमेंटम का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता रहता है. एंड देन वी ऑल ट्रैप इन डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग जिसमें हम पढ़ाई करते करते बुक से मोबाइल और लेक्चर्स और नेटफ्लिक्स पे कब स्विच हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. मेरी क्लास 10 की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. तो डिस्ट्रैक्शन सबके लाइफ में होती हैं.
उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। तुम हर चीज़ करो बट लिमिट में करो। तुमको पढ़ाई भी करनी है, हर चीज़ के साथ तुमको पढ़ाई भी करनी है, अपने माइंड में रख लो तो पढ़ाई होगी ही होगी। बट स्टिल कोई भी बच्चा हो, कितना भी डिस्ट्रैक्टेड हो, बोर्ड्स अगर उसके हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे उसको पढ़ाई सीरियस लेनी पड़ेगी। मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं डिस्ट्रैक्टेड थी बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ाई को भी थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा नहीं बहुत टाइम देना है, बिकॉज मेरे बोर्ड्स हैं एंड पढ़ाई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अपकमिंग 10th ग्रेडर्स के लिए मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि पूरा दिन मत पढ़ो। तुम्हें पढ़ना है तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो तुम 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, बहुत है यार, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो बस। तुम हफ्ते में जो बिल्कुल पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, तुम कंसिस्टेंट रहने का ट्राई कर रहे हो। बहुत बच्चे रहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो पूरा हफ्ता, तो तुम हफ्ते में 4 दिन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पूरा मन लगा के 2 घंटे तो बिल्कुल मन लग जाएगा यार। हम लोग 10th में हैं, 11th में हैं, इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें ही पढ़ना होता है। क्योंकि साल भर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, वो और प्रेशराइज होकर पढ़ेंगे, दिमाग खराब होता है। थोड़ा ही पढ़ो, मस्ती करते करते पढ़ते रहो। 4 घंटे खेलो, 1 घंटे ही दिन में 1 ही घंटे पढ़ लो, चलो 1 ही चैप्टर पढ़ लो, 1 घंटे ना पढ़ो 1 चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत होता है, क्योंकि एट द एंड हमें ही पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम देना है। हमें अगर फेल होंगे तो फिर हमें ही सुनने हैं सबके। सो गाइस, अभी यूटी का टाइम आ गया था हमारा, और यूटी में तुम्हें पता ही है कि सिलेबस कितना कम होता है, और हमारे अच्छे खासे नंबर बन गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आ गया था, और हाफ ईयरली का एग्जाम भी बहुत करीब आ गया था। और तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगी कि हाफ ईयरली और यूटी में ज़्यादा गैप नहीं होता, जल्दी जल्दी करवाते हैं स्कूल वाले। तो जल्दी पेपर हुआ था और हमें इतना आता भी नहीं था, और मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इसलिए गाइस मेरा थोड़ा हाफ ईयरली के एग्जाम में थोड़े नंबर कम आ गए। बट उसके बाद हमारा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आया, तो तुम्हें पता ही है कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में सिलेबस कम होता है, थोड़ा हाफ होता है, तो थोड़ा संभाल लेते हैं हम लोग। बट हाफ ईयरली के मुकाबले में प्री बोर्ड थोड़ा ज़्यादा टफ था, और प्री बोर्ड में क्या होता है ना, पूरा 80 नंबर का पेपर बनता है, मतलब पूरी बुक का पेपर बनता है, और उसमें पूरी बुक आती है सिलेबस में, इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा था हमें पेपर की। और तुम्हें तो पता ही है कि डायग्राम फार्मूला सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा उस पेपर में, और प्रेजेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम तुम्हें पता ही है बोर्ड के इक्वल माना जाता है, और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे ही हमने दिया उसके बाद मेरे थोड़े नंबर कम आ गए थे प्री बोर्ड में। उसके बाद तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर कम आने की वजह से मेरे को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं सोचता था अगर प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो बोर्ड में क्या होगा मेरा। तो इसलिए गाइस प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था। उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर लगाया, ये सब करा, और गाइस उसके बाद हमारा आता है बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम। And now it's time to boards. On that time our day begins like this. They tryna tell me that I'm good without you. Just stay with the things that make you feel good. But I don't see it saving me. Pretty on a shelf, it's clear to see that I can see right through it. Looking so translucent, being all elusive. That's right. All I want for Christmas is you. Ain't nobody else gonna love me like you. Not entertaining thoughts of the mysteries of the The place. story is same for all. Let's have a look for another class 10th grader, and let's dive into her class 10th journey. क्लास 10 से पहले बात करते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में एकेडमिक स्ट्रेस जैसे तो कुछ था ही नहीं। 3-4 घंटे की पढ़ाई, स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और 85% स्कोर कर लिए थे। असली स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वसनेस, हेजिटेशन, लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट ने हिट किया था क्लास 10 में आने के बाद, जब बोर्ड्स की हाइप थी और लोगों के ओपिनियंस थे। किसी ने कहा कि 90% हमने 1 महीने में स्कोर कर लिए, किसी ने कहा कि पूरे साल मेहनत करी फिर भी 80% किया। अब मेरे को इन ओपिनियंस से तो फर्क नहीं पड़ रहा था, बस फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ रहा था कि मैं कैमरा शाय थी और यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट भी कर दी थी, और यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन ना बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में चीजें मैंने बैलेंस करी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, डिसिप्लिन में रही, और बीच में थोड़ा ट्रॉमा आया जब हाफ ईयरली स्टार्ट हुए। उस टाइम पे लगा कि यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन बन रहा है धीरे धीरे। 7550 हार्ट्स चालू कर दिया था, रोज वीडियो अपलोड कर दी थी, और वो सिर्फ चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अभी सब सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं पूरे दिन बिजी थी या मैं पढ़ाई कर रही थी या मैं ये कर रही थी, पर सिर्फ इसलिए था क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही थी कि मैं कहीं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, कहीं कुछ सही तो नहीं कर रही हूँ। ये
ग्रोथ हो रही है तेरी क्यों नहीं हो रही, और मैं इतना लाइक फर्स्ट की चुकी हूँ लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे जब प्री बोर्ड्स आए और सितंबर में एग्जाम दिए, दिसंबर में एग्जाम दिए, और फिर अब जब बोर्ड्स दिए सारी चीजें लगी कि यार ये तो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी है, इनमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो एक पार्ट था जर्नी का, ये तो पूरा एक एक्सपीरियंस था। और इन सब चीजों में मैंने एक सब चीज सीखी, सबसे बड़ी जो चीज सीखी थी वो ये थी, ये सारी चीजें ट्रॉमा लाइफ में ब्लॉगिंग ये सब चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और स्टडीज में 3-4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे आप 3-4 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन दे सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको अपने एक बैलेंस और एक रूटीन को मेंटेन करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें सीखी थी क्लास 10 Now this is all story about our class 10th journey, and after a lot of depression, anxiety, consistency, hard work and self-discipline, finally our boards has completed. And yes, this is the end of the video. We will meet you in the next video. Till then, stay tuned. Arigato. बट यार पता नहीं यार कुछ कुछ करके पूरा साल मेरा मस्ती करते करते बीत गया था, एंड इतनी पढ़ाई नहीं करता था मैं। इन सब चीज में पूरी क्लास की हेजिटेशन थिंग लाइक दैट दिमाग खराब कर दिया। स्ट्रेस से तो कुछ कितनी अच्छी बातें कर देती हूँ यार मैं। सो क्लास 10 से पहले अरे यार बाल खराब हो गए। ज्यादा लाइन हो गई। स्टार्ट। डिस्ट्रैक्शन पे कितना हाजिर दूं भाई मैं, है तो मेरे पास बहुत कुछ। लाए